देखो भाई, आज के वीडियो में आपा बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। हर एक राजा को देखेंगे, चाहे अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त, चाहे हो कौन चाणक्य, सभी को निचोड़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी प्यारी नजरों के सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो चाणक्य का संबंध था तक्षशिला विश्वविद्यालय से। चाणक्य यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते थे, और यहीं पे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा और राजनीति का ज्ञान दिया था। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरे पे चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। ये क्वेश्चन पता है किसने पूछा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट का टाइम जो गुजारा था, वो गुजारा था श्रवण बेलगोला में। यहाँ पे उन्होंने एक गुरु को अपनाया था जिनका नाम था भद्रबाहु। उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? यानी मुद्रा राक्षस जो नाटक है, इसका विषय किससे संबंधित है? तो यह विषय संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। बात करें मुद्रा राक्षस नाटक की, तो इसमें चाणक्य की कूटनीति और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता हासिल करी, इसके बारे में बताया गया है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज दरबार में तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, ये भी काफी बार पूछा गया। यह एक यूनानी शासक था और इसने एक फेमस पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उसमें इसने स्पेशल भारत को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। ये जो पीछे मैंने 1 मिनट में 3-4 लाइन बोली है, ये अपने आप में सारे क्वेश्चन हैं, हल्के में मत लेना। बस एक आपके लिए क्वेश्चन है कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य के पास बेचा किसने था, वो आप हमें कमेंट करके बताने वाले हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद में आए थे कौन? शुंग वंश। जिनके संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे पुष्यमित्र। सिंपल सी दो चीजें आपको याद रखनी है। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्न में से किस वंश का उदय हुआ? तो देखो भाई, जब सिकंदर ने अटैक किया ना यहाँ पे, तो इस समय किसका शासन था? नंद वंश का। और नंद वंश के भी शासक कौन थे? धनानंद। तो जब सिकंदर ने यहाँ पे अटैक किया तो धनानंद भाई साहब पागल हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको उखाड़ के फेंक दिया और खुद राजा बन गया। तो किस वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश का। ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बात यार और याद रख लो कि सिकंदर ने भारत पर या यहाँ पे हमला कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ऐसे याद कर लोगे। कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? ये लो भाई साहब, दिल्ली पुलिस का एक और क्वेश्चन। तो वो दो मार्ग थे, एक तो था उत्तरापथ और दूसरा था दक्षिणापथ। ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है। उत्तरापथ के माध्यम से उत्तर पश्चिम से लेकर पाटलिपुत्र होते हुए पूर्व दिशा की तरफ जाया करते थे। और बात करें दक्षिणापथ की, तो प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर और पश्चिम से जोड़ता था। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य प्रधानमंत्री भी था और मुख्य सलाहकार भी था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। इनके बाकी नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो, कौटिल्य भी इसी का नाम है, चाणक्य भी इसी का नाम है, और विष्णुगुप्त भी इसी को कहते हैं। तो ये तीनों नाम ध्यान रह जाएंगे आपके आसानी से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अब अशोक भी मौर्य साम्राज्य का बहुत महान महान शासक था और इसके अभिलेख काफी फेमस हैं। तो इसके अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। उस मौर्य राजा का नाम बताएं जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक अपना नियंत्रण बढ़ाया। तो वह राजा था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में भी अपना नियंत्रण बढ़ाया था।
बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो देखो, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ कौन? बिंदुसार। तो यहां तो ये तो क्लियर हो गया कि किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन दो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि बिंदुसार के भी बेटा हुआ एक, उसका नाम था महान अशोक, जो कि एक महान राजा बना। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और फिर तीसरे पे आता है अशोक। बरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो यह जो स्तूप था ना दोस्तों, मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। बात है तीसरी शताब्दी की, और इस समय राजा कौन थे? अशोक इस समय शासन कर रहे थे। बरहुत का स्तूप कहाँ पे मौजूद है? तो भारत के मध्य प्रदेश में यह स्तूप मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई है? देखो, क्वेश्चन तो इतना आसान है, लेकिन इतनी बार आया हुआ है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाया। तो कौटिल्य के द्वारा या चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब है अर्थशास्त्र। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक है। बात करें अर्थशास्त्र की, तो यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और सैन्य रणनीति के बारे में जानकारी दी गई है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो पहले की बात कर चुके चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम की बात करें तो वो थे बृहद्रथ, जिनको शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। कब? 185 ईसा पूर्व पहले, और खुद गद्दी पे बैठ गया था। उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था, और वह वर्तमान जगह कौन सी है जहां पे यह युद्ध लड़ा गया? उसको हम बोलते हैं उड़ीसा। ऑप्शन दो बिल्कुल ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पे ये ऐड करना है कि कलिंग का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वो नदी थी दया नदी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उस समय जो करेंसी चलती थी उसका नाम था पन। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेखों में है? तो बात करें कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक ने करा था 13वें शिलालेख में, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का। और कलिंग का युद्ध का वर्णन इसी में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अर्थशास्त्र पे प्रकाश किस चीज पे डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर।